Good morning, students. Today we are going to see question 5 and 7 from exercise 3.2. Now let us start. See this first question. Half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36. देखिए यहाँ जब आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना, ये जो कॉमाज है ना उसकी तरफ ध्यान दिया करो. ये सेंटेंस को सेपरेट करता है, उसके मीनिंग को अलग करता है. तो अभी देखिए इस इक्वेशन से हमें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसकी पेयर मिलने वाली है, यानी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन मिलने वाला है. तो आपने सिर्फ यही देखना है कि इसमें से मुझे इक्वेशन कैसे तैयार हो सकता है. तो यहाँ देखिए एक कंडीशन दी है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. इसका क्या मतलब है कि लेंथ जो है वो, अगर लेंथ को L पकड़ेंगे और विड्थ यानी ब्रेड्थ, तो लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेड्थ. लेकिन उनका फ़र्क कितना है, यानी लेंथ ब्रेड्थ से ज़्यादा है, लेकिन कितने से ज़्यादा है, तो 4 मीटर से ज़्यादा है. ओके, तो अगर हम लेंथ को x लेते हैं और ब्रेड्थ को y लेते हैं, तो x इज़ ग्रेटर देन y. ओके, सो x इज़ ग्रेटर देन y बाय 4 मीटर. 4 से ज़्यादा है x, सो वी कैन राइट x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. नाउ दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. तो इस तरह से इक्वेशन तो मिल गया. अभी सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, ये देखिए और एक कंडीशन दी है. इसका मतलब इस प्रॉब्लम में ना कुछ दो तरह की कंडीशन देते हैं. उस दो कंडीशन से हमें दो लीनियर इक्वेशंस मिलते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया. नाउ सी द सेकंड कंडीशन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36. देखिए हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36. ये तो फर्स्ट कंडीशन में चला गया इतना भाग. ठीक है, इसका मतलब पेरीमीटर का जो हाफ है, अगर पी को पेरीमीटर लेते हैं तो वो है 36. तो यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन तैयार करेंगे. अभी देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला. एक मिनट, सेकंड कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगी नहीं. सबसे पहले देखिए पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई, यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होती है पेरीमीटर. और कंडीशन दी है कि इसका भी हाफ, वो हाफ है 32. ठीक है ना. तो ये देखिए ना, ये 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये ना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो ये 2 कैंसिल होके बन जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, एंड दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन. ओके, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, x लेंथ ऑफ गार्डन, y मीटर, ब्रेड्थ यानी विड्थ ऑफ गार्डन. नाउ लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ठीक है. नाउ सेकंड कंडीशन इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 36. शायद मैं 32 लिखा था ना, 36 चाहिए. ओके, नो प्रॉब्लम. तो ये होगा हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 36. तो ये देखिए हाफ 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 36. फिर ये 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. तो इस तरह से हमें दो इक्वेशंस मिल गए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन एंड x प्लस वाई इज इक्वल 36 ये सेकंड इक्वेशन. अभी हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है फाइंड डायमेंशंस ऑफ द गार्डन. डायमेंशन किसे बोलते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ, इसको डायमेंशन बोलते हैं. यहाँ हमने लेंथ के जगह हमने x लिया है और ब्रेड्थ यानी विड्थ के लिए हमने y लिया है. दैट्स वाई वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. अभी x एंड y वैल्यू निकालने की हमने सबसे पहली मेथड सीखी है ग्राफिकल मेथड. तो हमें इसका भी ग्राफ निकालना है. तो आपने 9th क्लास में इसके ग्राफ कैसे बनाएंगे ये सीखा है. ओके, चलो देखेंगे. अभी सबसे पहला जो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ठीक है ना. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो सबसे पहले हम y इक्वेशन तैयार करते हैं. कैसे करते हैं y इक्वेशन तैयार, तो ये जो इक्वल साइड है ना, इसके एक साइड में y रखते हैं और बाकी सब दूसरे साइड में लेके जाते हैं. तो हम एक काम करेंगे,
y को एक साइड में लेके जाएंगे लेकिन उसको पॉजिटिव रखेंगे। तो ये जो निगेटिव y है ना, ये गया इस साइड में तो हो गया पॉजिटिव y, और ये जो 4 था ये इस साइड में आ गया तो ये हो गया x माइनस 4। तो इस तरह से ये हो गया y इक्वेशन। ठीक है, अभी y इक्वेशन हमने क्यों निकाला है, किस लिए निकाला है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कैसे कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई। तो सबसे पहले x की वैल्यू चूज़ करो, तो मैं तो 4 करूँगी क्योंकि मुझे पता है 4 माइनस 4 क्या हो जाता है, 0। फिर x की वैल्यू अगर 0 पुट किया तो y आएगा -4, और फिर आप x की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं, अगर 1 भी पुट किया तो y आएगा -3। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 4 0 0 -4 एंड 1 -3। तो ये सब सॉल्यूशंस है। हाँ, लीनियर इक्वेशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। अभी देखिए ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, फिर ये y इक्वेशन तैयार किया और इस तरह से कोऑर्डिनेट्स निकालिए। अभी सेकंड इक्वेशन देखेंगे। सेकंड इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये तो इस तरह से ये y इक्वेशन निकाला है हमने, y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स। अभी हमने x की जगह फिर से टेबल बनाया है और x की जगह वैल्यूज़ पुट करके फिर y निकाला है। तो अगर हम x की वैल्यू 36 रखते हैं तो y 0 होगा ना। तो अगर आप 12 रखते हैं, आप कुछ भी वैल्यूज़ रख सकते हैं, उसमें कोई भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज़ रख के दिखाई है। ठीक है, तो अभी हमें ग्राफ निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ना वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी नज़र आ रही है आपको। तो अभी ग्राफ पर स्केल क्या लेंगे, स्केल का मतलब क्या, यानी 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्या लेंगे। अगर हमने यहाँ पे 1 2 3 4 लिया है 0, फिर यहाँ 1 फिर 2, तो 24 कहाँ जाएगा, ग्राफ के बाहर। तो इसलिए हमें स्केल को चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए इस पूरे नंबर को ना 4 से डिवाइड हो रहा है ना। तो क्यों ना हम स्केल 4 लेंगे। 4 का मतलब 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। यहाँ 0 होता है, इसको बोलते हैं 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर, यानी 4 का टेबल। और y पर भी वही स्केल, सेम स्केल, क्योंकि ये जो नंबर्स है ना, बड़े बड़े नंबर्स है, उसको प्लॉट करना है हमें। तो अभी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये पॉइंट्स हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर भी सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड होता है। तो इस तरह से ये दोनों भी टेबल्स को ऑब्जर्व करके आपको स्केल डिसाइड करनी है। ओके, तो ये आपको स्केल ग्राफ निकाल के दिया है, इसे ऑब्जर्व कीजिए। ये पहला ग्राफ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये 4 इस साइड में लिया इसलिए वो निगेटिव हो गया। इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था ना, तो उन्होंने x माइनस वाई माइनस 4 यानी 4 इस साइड में लेके आए, इज इक्वल टू 0 हो गया। और ये सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई, ये -36 इज इक्वल टू 0। और देखिए ये दोनों भी लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, यानी दिस इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये दोनों भी लाइंस कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, 20 एंड 16। इसमें 20 इज x कोऑर्डिनेट और 16 इज y कोऑर्डिनेट। ओके, एंड देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ linear इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 16। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हो गई लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन और ये हो गई विड्थ और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो इस तरह से जो भी वर्ड प्रॉब्लम है, ये वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के आपको 2 इक्वेशंस तैयार करने हैं। प्रॉब्लम को आराम से पढ़ना, और वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ही है कि x और y की वैल्यूज़ निकालना। तो अपनी फर्स्ट मेथड है ग्राफिकली सॉल्यूशन, यानी ग्राफ की मदद लेके हम
ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऐसे और 3 मेथड्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ ये देखिए सेकंड, एक मिनट, ये यहाँ पे आंसर लिखा है मैंने। कॉमन पॉइंट इज 20, 16, so x is equal to 20 and y is equal to 16 is a solution of a pair of linear equation into variable. So length is equal to 20 meter and width is equal to 16 meter. Okay, now see the second question. Draw a graph of equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. इन्होंने डायरेक्टली कहा है कि इसका ग्राफ निकालो। ग्राफ निकालना है, इसका मतलब ग्राफ पेपर का आपको यूज़ करना है। अभी क्या करना है, ठीक है, हम ये सब क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके ग्राफ निकालेंगे। तो ग्राफ निकालने के लिए ये देखिए x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर y इक्वेशन तैयार किया। कैसे किया ये y इक्वेशन तैयार, देखिए x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें चाहिए y इक्वेशन। तो ये देखिए y निगेटिव है, तो y हम दूसरे साइड में लेके गए तो ये हो गया पॉजिटिव, और बाकी जो टर्म्स थी वो एज इट इज़ रख दिए x प्लस 1। तो इस तरह से y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो गया। तो हमें सबसे पहले y इक्वेशन तैयार करना है और फिर टेबल तैयार करना है। x की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं, थोड़ी छोटी वाली रखना है। तो इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू 0 देन y विल बिकम 1, put x is equal to 1 then y will be 2, x is equal to negative 1 then y will be 0. Okay, now this is second equation. अब इस देखिए सेकंड इक्वेशन में उन्होंने y इक्वेशन कैसे निकाल के दिया है, कैसे किया है देखिए। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, आपको y इक्वेशन चाहिए और y हम पॉजिटिव रखते हैं। तो देखिए इस साइड में y ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही रखेंगे और बाकी जो 2 टर्म्स है उसको 0 के साइड में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा प्लस 12 और ये हो जाएगा माइनस 3x, और y इज इक्वल टू ये 2 लाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन 2। तो ये हुआ है y इक्वेशन। फिर यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू रखना है कि ये जो न्यूमरेटर है ना, इससे जो भी वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो सबसे पहले हम 0 रखेंगे, तो 0 रखने के बाद देखिए y क्या हो गया, तो y इज इक्वल टू 6। ओके, देखिए ना, x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 0 अपॉन 2, तो इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 6। पुट y इज इक्वल टू 4, तो ये होगा 12 माइनस 12 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। एंड इफ y इज इक्वल x इज इक्वल टू 2 देन y माइनस 6 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 6 अपॉन 2, तो ये हो गया 3। तो इस तरह से हमने ये टेबल तैयार किया है। ओके, तो यहाँ पे आपको ना x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि 12 माइनस 3x, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अगर डेसिमल पॉइंट में आता है तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन ग्राफ पर प्लॉट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एग्जैक्ट डिवाइड हो ऐसी ही वैल्यू लेना है। तो अभी हमने यहाँ पे ग्राफ पर वो पॉइंट्स प्लॉट किए और ग्राफ निकाले, ये वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं। अभी उन्होंने सब क्वेश्चन क्या पूछा था ये हम देखेंगे। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस, यानी ये जो लाइंस है और एक्स एक्सिस है उनसे जो ट्रायंगल बन रहा है उनके कोऑर्डिनेट्स आपको पूछे, सॉरी उनके वर्टाइसेस आपको पूछे हैं, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, और शेड द ट्रायंगुलर रीजन, शेडिंग करना है, यानी उसको सिर्फ पेंसिल से ऐसे शेड करना है, कलर देना है। तो अभी देखिए ट्रायंगल मेड बाय दिस 2 लाइंस एंड एक्स एक्सिस, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ट्रायंगल किससे बन रहा है, 2 लाइंस, यानी ये 2 लाइंस एंड एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। फाइंड द रीजन एनक्लोज्ड बाय दिस 3 लाइंस,
ये 3 लाइंस ने एनक्लोज किया हुआ रीजन है ये। तो ये है वो ट्रायंगल। तो अभी आपको इसको शेड करना है और इसके जो वर्टाइसेस है ना, जैसे ये ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, वो है 2 3। बाद में ये सी है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 4 0। और ये है बी, उसके कोऑर्डिनेट है -1 और 0। ओके, तो इस तरह से ये ट्रायंगल बनता है। तो ट्रायंगल किससे बन रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। कभी कभी यहाँ वाई एक्सिस भी आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो इस तरह से आपको नीचे लिखना है देयरफॉर, इसको पहले शेड तो करना है आपको, और नीचे लिखना है देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज 2 3, बी इज -1 0 एंड सी इज 4 0। और इसका सोल्यूशन क्या है, कॉमन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। तो ये कोऑर्डिनेट 2 3 है ना, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज सोल्यूशन। आपको सोल्यूशन तो नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, उसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट पूछे हैं और ट्रायंगल को शेड करो ये पूछा है। तो इस तरह से ये है एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये आपका आज का होमवर्क है 3.2 कंप्लीट। कल हम 3.3 चालू करेंगे।